ये जो ब्लेड है इसमें साइड का एज काफ़ी शार्प है, अपर एज भी आप देखेंगे ये भी शार्प है। अभी हाल ही में मैंने लाइफ लॉन्ग का ये नोज ट्रिमर बाय किया है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और टेयर डाउन दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टेपिंग है, हम इसे कट करते हैं। पैकेज में हमें कुछ पेपर्स मिले हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो ये पेपर्स हैं इसमें 6 मंथ एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड है। यहाँ पर ब्रांड की तरफ से थैंक यू कार्ड दिया गया है और इसके अलावा आप देखेंगे ये यूज़र मैनुअल है। तो यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको डिटेल में इसे कैसे यूज़ करेंगे वो भी बता दूंगा। प्रोडक्ट की एसी सीरीज जिसमें एक ये क्लीनिंग ब्रश है और साथ ही एक चार्जिंग केबल है, ये हमें साथ में मिलता है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो कि नोज ट्रिमर है। इसका अभी हम टेयर डाउन करेंगे। पहले मैं इसकी एसी सीरीज जिसमें आप देखेंगे ये क्लीनिंग ब्रश जिससे कि हम इसके हेड को क्लीन करते हैं और ये इसकी चार्जिंग केबल है। यहाँ पर मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ ये लेंथ में कितनी है इसका आपको अनुमान लगेगा। ये लगभग लेंथ में 1 मीटर है, यानी काफ़ी लंबी चार्जिंग केबल हमको मिलती है और इसके द्वारा हम अपने नोज ट्रिमर को चार्ज कर सकते हैं। नोज ट्रिमर रिचार्जेबल है। यहाँ पर नोज ट्रिमर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोज ट्रिमर होते हैं ये स्पेशली डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि हम इसे नोज़ के हेयर को ट्रिम कर सकें। यहाँ पर बैक में आप देखेंगे चार्जिंग केबल लगती है। मैं इसे ऑन करता हूँ, आप देखेंगे इसके हेड के अंदर ब्लेड रोटेट हो रहा है। यहाँ पर ये जो नोज ट्रिमर है इसमें रोटरी टाइप हेड है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें एक मोटर लगी है जो कि इसके हेड के ब्लेड को रोटेट कराती है। अभी हम इसके हेड के ब्लेड को भी देखेंगे। पहले मैं इसका जो मेन यूनिट है जिसमें मोटर लगी है इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक साइड का जो ये पार्ट है इसे आप रोटेट करके निकाल देंगे। इसके बाद ऊपर का जो मेटल हाउसिंग है इसे आप इस तरह से स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो हाउसिंग है जो कि मेटल का है वो पार्ट निकाल दिया है। अब आप यहाँ पर अंदर की जो हाउसिंग है उसे देख पाएंगे। यहाँ पर एक बैटरी भी लगी है जो कि हमें दिख रही है। मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे ऑन किया, इसकी मोटर जो है रोटेट हो रही है। यहाँ पर मैं क्लियर आपको विजुअल कराता हूँ। इसको बिल्कुल हम सामने को रखते हैं, देखेंगे आप इसकी मोटर जो है वो रोटेट होती है। चलिए अब हम इसे भी खोलते हैं। तो यहाँ पर कोई स्क्रू नहीं लगा है, यानी ये इसी तरह से ओपन होगा। कुछ लॉक्स लगे हैं अंदर। तो यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर से गैप बनाएंगे, जिसके बाद इसकी ये जो हाउसिंग है इसे हम आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाउसिंग का ये पार्ट जो है इसे हमने निकाल दिया है और इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अंदर के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। चूँकि ये नोज ट्रिमर रिचार्जेबल है तो यहाँ पर एक रिचार्जेबल सेल भी लगा हुआ है। यहाँ पर आगे साइड आप देखेंगे ये मोटर है जो कि एक तरह से डीसी मोटर है, काफ़ी कम वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली ये मोटर है। और यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सेल माउंट है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो रिचार्जेबल सेल यूज़ किया गया है वो निकल मेटल हाइड्राइड का है। यहाँ पर 300 मिली एम्प पावर कैपेसिटी है इसकी और आउटपुट है 1.2 वोल्ट। चलिए अब मैं इसका जो सर्किट बोर्ड है उसमें लगे स्क्रूज को अनस्क्रू करता हूँ, जिसके बाद हम इसका सर्किट बोर्ड जो है उसे भी देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस तरह से इसका सर्किट बोर्ड जो है उसे बाहर कर दिया है। चलिए अब मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सेल लगा है जो कि रिचार्जेबल है और इसे रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट से इनपुट हमारा सेल में चार्जिंग के लिए डायोड्स के थ्रू जाता है। डायोड्स के द्वारा एक ब्रिज बनाया गया है जिससे जो चार्जिंग लीड लगाते हैं उसकी पोलैरिटी पलटने पे भी हमारा सेल जो है वो चार्ज होता रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्विच है उसके कनेक्शन के ट्रैक्स आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर कुछ खास कंपोनेंट नहीं यूज़ किए गए हैं, कुछ रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। चूंकि निकल मेटल हाइड्राइड के सेलों को चार्ज करने के लिए कोई विशेष तरह का सर्किट का उपयोग नहीं किया जाता है, नॉर्मल से सर्किट होते हैं इसको चार्ज करने के लिए। यहाँ पर जो चौड़ी ट्रैक्स आप देख रहे हैं इन ट्रैक्स को जब हम स्विच के द्वारा कनेक्ट करते हैं ऐसी स्थिति में मोटर रोटेट होती है। यहाँ पर सेल के द्वारा सप्लाई जो है वो स्विच को ऑन करते ही मोटर पे पहुंचने लगती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसका स्विच ऑन पोजीशन में होता है ऐसी स्थिति में तो मोटर पे सेल द्वारा सप्लाई जाती है। यहाँ पर स्विच को मैं थोड़ा सा ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ऑन पोजीशन में रखेंगे तो मोटर पे सप्लाई जाएगी, लेकिन अगर चार्जिंग लीड उस समय कनेक्ट है तो इसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि स्विच के द्वारा ही चार्जिंग ट्रैक को कनेक्ट किया जाता है और ऐसी स्थिति में ही बैटरी चार्ज होती है। अब मैं इसका आपको हेड जो है उससे दिखाता हूँ। हेड कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अंदर ब्लेड यूनिट लगा है, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका हेड है इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, केवल कुछ गैप्स हैं जहाँ से जो हेयर हैं वो अंदर जाते हैं। जब इसके हेड के अंदर जाएंगे तो ये ब्लेड यूनिट क्या करता है कि उन हेयर्स को कट कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके ब्लेड जो हैं उनमें कुछ शार्प एजेस हैं जिनके द्वारा उन हेयर्स को कट किया जाता है जो अंदर जाते हैं। ये साइड के एज हैं
और ये अपर एज हैं, ये काफ़ी शार्प हैं और इनके द्वारा ही हेयर्स को कट किया जाता है। हेयर किस तरह से कट होते हैं एनिमेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये जो शार्प एजेस हैं इन्हीं के द्वारा फ्रंट और साइड से हेयर को कट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो ट्रिमर है ये काम करता है। चलिए अब मैं इसकी ब्लेड यूनिट को हेड में इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करना भी बड़ा ही आसान है। इस तरह से आप इसके ब्लेड यूनिट को हेड में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये जो नोज स्टीमर है इसे पहले की तरह असेंबल कर देता हूँ, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं टेस्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हेयर जो है उनको कट करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ नोज ट्रिमर इस तरह के आते हैं जिनमें वैक्यूम का भी फीचर होता है, यानी जो हेयर कट होते हैं उनको वो अंदर को सक कर लेते हैं। मैंने इसका हेड जो है उसे भी पहले की तरह लगा दिया, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका चार्जिंग के दौरान कितना ये करंट कंज्यूम करता है उसकी वैल्यू मेज़र करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये एक USB टेस्टर है जिसमें हम 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देंगे, या तो चार्जर से आप दे सकते हैं। मेरे पास एक पावर बैंक है तो मैं पावर बैंक से कनेक्ट करके इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। चूँकि नोज स्टीमर USB के द्वारा ही चार्ज होता है तो यहाँ पर जो USB पोर्ट है इसमें हम ये चार्जिंग केबल कनेक्ट करेंगे। अब हम इस नोज स्टीमर में चार्जिंग देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.078 एम्पियर करंट जो है चार्जिंग के दौरान नोज स्टीमर कंज्यूम करता है। अच्छा, यहाँ पर पोलैरिटी पलटने पे भी चार्जिंग जो है पहले की तरह होती रहती है। चूँकि काफ़ी कम करंट आउटपुट हो रहा है इसलिए पावर बैंक बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक रेड इंडिकेटर भी है जो कि हमें ऐसा शो करता है कि इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ट्रिमर जिनमें निकल मेटल हाइड्राइड की बैटरी का यूज़ किया जाता है उनका चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता तो इसका चार्जिंग टाइम काफ़ी कम होता। यहाँ पर आप देखेंगे कि नोज स्टीमर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ब्रश में जो लगे हेयर्स हैं इनको कट करके दिखाऊंगा। तो जो भी हेयर इसके हेड के गैप में अंदर जाएंगे उनको अंदर रोटेट होते हुए ब्लेड्स जो हैं वो कट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैं बीच में ही इन हेयर्स को कट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से इसने बीच में जहाँ पे हम इसका हेड टच कर रहे हैं वहाँ के हेयर्स को कट कर दिया है। आपको काफ़ी ज़्यादा कटिंग हुआ स्पेस दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये जो नोज स्टीमर है इसका हेड कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हमारे नोज़ के अंदर जाके सेफ्टी के साथ बिना किसी नुकसान पहुँचाए अनवांटेड हेयर्स को कट कर सके। यहाँ पर अब हम इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे, तो इसके हेड को हमें ओपन कर लेना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर मोटर की शाफ्ट जहाँ पर है यहाँ पर भी क्लीनिंग करनी है, हेड को अंदर भी क्लीन करना है। लेकिन सबसे पहले हम हेड के ऊपर क्लीनिंग ब्रश से अच्छे से सफाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको सफाई कर देनी है। इसके बाद आप हेड के अंदर जो ब्लेड लगा है यहाँ पर आपको अच्छे से सफाई करनी है। आप देखेंगे काफ़ी सारे हेयर जो कट होंगे वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्लीनिंग ब्रश की सहायता से अच्छे से आपको क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सारी क्लीनिंग अच्छे से कर देंगे फिर इसे पानी से धुल भी सकते हैं। ये हेड जो है इसे हेड को ही आपको धुलना है, बाकी जगह पे पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे अंदर भी मैंने हेड के क्लीनिंग ब्रश की सहायता से अच्छे से सफाई कर दी है। और जब अच्छे से आप श्योर हो जाए कि ये साफ़ हो गया है तो फिर इसका जो ब्लेड है उसे इस तरह से इंस्टॉल करके पानी की सहायता से धुल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से मोटर के साथ कनेक्ट करने के बाद हेड को धुलते हैं तो जो पानी है वो अंदर जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके हेड का जो ब्लेड है जब मैं इसे ऑन करता हूँ वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ नोज के हेयर को ट्रिम करता है और काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी हेड और लीनियर हेड दो तरह के नोज ट्रिमर आते हैं, जिसमें रोटरी हेड नोज ट्रिमर ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर आप भी एक अच्छा नोज ट्रिमर बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट नोज ट्रिमर के बाय लिंक दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।